नव्या जब से शादी करके ससुराल आई है, उसे रोज जीवन का एक नया सबक सीखने को मिला है। और सबक भी ऐसा जिसको सीखने की उसने कभी उम्मीद भी न की थी। नव्या एक खुले विचारों वाले परिवार में पली बड़ी लड़की थी, जहाँ पर हर किसी को अपनी बात को खुलकर रखने की आज़ादी थी। परिवार में बाबा में हो या पापा या फिर उसका अपना खुद का भाई, सबके दिमाग में एक ही बात सेट थी कि परिवार की मजबूती सबके साथ और विश्वास से है। बाबा और दादी ने माँ और पापा के बराबर अधिकार दे रखे थे, तो उन्हीं की परिपाटी में चलकर माँ ने भाभी को भी भैया के समान ही घर के सारे अधिकार दिए। घर का कोई भी छोटा बड़ा फैसला हो, सारे सदस्यों से मिलकर राय ली जाती थी। अगर कोई सदस्य समय पर उपस्थित नहीं है तो उसका इंतजार किया जाता था या फिर फ़ोन करके उसे अवगत जरूर कराया जाता था। नव्या को अपने घर का यह वातावरण बहुत पसंद था, क्योंकि उसके आसपास के रिश्तेदारों में, पड़ोस में जिन बातों की वजह से कलेश रहता था, उसके घर में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। नव्या का हमेशा से ऐसा ही सपना था कि उसका ससुराल भी उसके मायके जैसा ही हो, और उसके लिए उसके घर वालों ने ऐसा वर ढूंढा कि विनय और उसके परिवार वाले जब नव्या को देखने आए तो उन्होंने पहले ही मुलाकात में यह जाहिर कर दिया कि उनके विचार नव्या के परिवार के विचारों के समान ही है। घर में कोई बहू तो नहीं थी, लेकिन बहू को परिवार की बराबरी का दर्जा देना उनके आदर्श थे। विनय और उसके परिवार वालों की बातों से नव्या के परिवार वाले बहुत प्रभावित हुए और आपसी सहमति से रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने से शादी होने तक सब कुछ सही। विनय के परिवार वालों ने कभी किसी काम में कोई राह या आपत्ति नहीं की। हर रस्म रिवाज को खुशी खुशी निभाया और नव्या को बहू बनाकर अपने घर ले गए। सपनों की दुनिया में खोई नव्या, जिसे लगता था कि उसकी शादी में सब कुछ सही था और उसके ससुराल वाले संतुष्ट हैं, उसका सपना जल्दी ही टूट गया। नई बहू को कमरे में बैठाकर सब बाहर उसके मायके से मिले सामान और स्वागत का मजाक उड़ा रहे थे, जता रहे थे कि उन्होंने लड़की वालों पर कितनी महान दया की है। हद तो तब हो गई जब उसकी ननद, जिसे वो अपनी बहन मानने लगी थी, उसने उसके घर में मिली साड़ी को घर में काम करने वाली को देने के लिए कहा, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। नव्या की माँ ने खास उसकी ननद रेना के लिए वो साड़ी पसंद की थी और उसने खुशी खुशी ले भी ली थी। एक पल को भी नहीं लगा कि उसे वो साड़ी पसंद नहीं हो। पहले बता देती तो साड़ी बदल दी जाती। इस तरह से काम वाली को देखकर क्या जताना चाहती थी वो। विचारों की उथल पुथल में खोई नव्या को कब शाम से रात हो गई पता भी नहीं चला। सगाई के बाद से विनय ने उसकी बातचीत काफ़ी होती थी, तो नव्या को लगा कि वो विनय से इस बारे में बात करेगी ताकि आगे ऐसी कोई समस्या न आए। विनय का इंतजार करते हुए नव्या सो गई और जब आंख खुली तो देखा कि विनय उसके बगल में बैठे उसे ही निहार रहे थे। उन्हें इसी तरह निहारते देख नव्या असहज हो गई और एकदम से उठकर बैठ गई। अरे, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? नव्या ने एक साथ कई सवाल पूछा। तुम बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए नहीं जगाया, या यह समझ लो कि तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह, विनय ने कहा तो नव्या की नज़रें शर्म से झुक गई। मुंह के शब्द मानो खत्म हो गए थे। हमेशा बोलने वाली नव्या को इतना शांत पहली बार देखा था विनय ने। बहुत कुछ कहना था नव्या को, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि वो इस पल को बस प्यार में जीना चाहती थी। शादी के 1 महीना बीत चुका थे और नव्या अपने ससुराल में ढलने की कोशिश कर ही रही थी कि एक दिन नव्या की माँ सारिका जी का फ़ोन आया और वो बात करने लगी। क्या कर रही गुड़िया? लगता है माँ की याद ही नहीं आती है, सारिका जी ने कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। दरअसल आपको भी जब भी आपको फ़ोन करने की सोचती हूँ तो लगता है कि कहीं आप व्यस्त न हो, नव्या ने धीरे से कहा। हाय मेरी ननद रानी, इतना धीरे से बोलने लगी। तू तो बिल्कुल टिपिकल बहू जैसी बात कर रही है। शायद फ़ोन स्पीकर पर था तो उसकी भाभी जिया ने सुन लिया था। बहू हूँ तो बहू जैसी ही बात करूँगी।
अब तेरी जैसी नव्या ने भी वैसे ही जवाब दिया तो जिया हंसने लगी। किस्मत मेरी कहाँ, अब लग रही है मेरी तीखी मिर्ची। यार मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ, जिया ने कहा। मैं भी। तेरे साथ ही तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पास बहन नहीं है, लेकिन जब से शादी हो गई है तब तेरी बहुत याद। कहते हुए नव्या का गला भर आया और उधर सारिका जी और जिया ने भी उसका दर्द महसूस कर लिया। क्या हुआ गुड़िया, ऐसा क्यों बात कर रही है? देखो बच्चा, अभी तेरे लिए वहाँ सब नया नया है। याद कर, सब जिया हमारे घर आई थी तो कितना गुमसुम रहती थी, फिर धीरे धीरे कैसे हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। ऐसे ही तू भी कोशिश कर। सास ससुर को माता पिता की नज़रों से देख, ननद को बहन बना ले। और विनय जी को सारिका जी कह ही रही थी। जिया ने फ़ोन ले लिया। विनय जी को भाई मत बना लेना, जिया ने कहा और हंसने लगी। देख लो माँ, अपनी बहू को कितना बिगाड़ गई हो, नव्या ने कहा। जिया क्यों उसे परेशान कर रही हो? देखो गुड़िया, कोशिश करो सब अच्छा होगा, सारिका जी ने कहा। लेकिन माँ, यहाँ का माहौल वहाँ से बिल्कुल अलग है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि किसे क्या पसंद है और क्या नहीं, नव्या ने कहा। होता है बेटा, सबके साथ होता है, समझने में देर लगती है। तू परेशान न हो, सारिका जी ने कहा कि तभी नव्या को लगा कि कोई उसे सुन रहा है, तो उसने फ़ोन काट दिया और वापस मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है। नव्या वापस से अपना काम करने लगी। नव्या को पता ही नहीं था कि उसकी और सारिका जी की फ़ोन वाली बात कितना बड़ा तहलका मचाने वाली थी। सारे काम निपटाने के बाद जब वो अपने कमरे में आई तो विनय को कुछ परेशान देखा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? नव्या ने धीरे से पूछा। देखो नव्या, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूँ, यह तुम्हें भी पता है, विनय ने कहा। हाँ तो, नव्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा। देखो, तुम अपनी माँ से बातें करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की हर बात उन्हें बताना यह सही नहीं है, विनय ने कहा। तो नव्या चौंक गई। यह आप क्या कह रहे हो? मैंने माँ से ऐसी कोई बात नहीं की, नव्या ने कहा। अच्छा, तुमने अपनी माँ को यहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सब नहीं बताया, विनय ने कहा। तो नव्या चौंक गई, मतलब उसकी बातें सुनी जा रही थी। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, नव्या ने कहा। तो आगे से मत कहना, हमारे यहाँ यह सब पसंद नहीं किया जाता है। आगे से बात करना हो तो ध्यान रखना कि इस घर की बात यहाँ तक ही रहनी चाहिए, विनय ने कहा और कमरे से चला गया। और नव्या सोच में पड़ गई कि उसने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी जो किसी को खराब लगे, और फिर जब वो ससुराल में अपने मायके की बातें कर सकती है तो मायके में ससुराल की क्यों नहीं। नव्या की ससुराल का रिवाज कह लीजिए या आदत कि वहाँ पर घर की बहुओं पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र रखी जाती थी। वो कब क्या करती है, कैसे करती है, या करने के पीछे का क्या कारण होगा, इसका पता बहू को भले ही न हो, लेकिन बाकी सबको ज़रूर हो जाता था। शुरू के 3-4 महीने तो नव्या को कुछ समझ ही नहीं आया था कि उसकी माँ से हो रही बातें भी कोई चुपचाप सुनता है, और अगर सुनता भी है तो उसका खुद से मतलब क्यों निकाला जाता है। नव्या ने अपने जीवन में अपनी माँ के आदर्शों पर चलकर बहुत सम्मान प्राप्त किया। तो अब शादी के बाद अगर उसे किसी सलाह की ज़रूरत है तो माँ से लेने में क्या गलत है। जिस तरह वो अपनी सास और ननद से बात करती है, अगर उसी तरह से वो अपनी माँ या भाभी से बात करेगी तो क्या बुराई है। मायके में उसकी भाभी भी तो उसकी माँ से बात करती है, और कई बार तो घर में कोई पूजा करवानी हो तो भी माँ खुद भाभी की माँ की सलाह मानकर काम करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि रिश्ता जोड़ने के बाद वो भी परिवार का एक हिस्सा है।
लेकिन नव्या के घर में ऐसा नहीं था। वहाँ कहने के लिए लड़की वाले एक परिवार थे, लेकिन दिल से कोई मानता नहीं था। सबके मन में एक ही सोच थी कि एक घर की बात दूसरे घर में नहीं जानी चाहिए। नव्या बहुत कोशिश करती थी अपने ससुराल की कोई भी बात फ़ोन पर न करे, लेकिन कभी कभी गलती से कुछ बात निकल जाए तो बस आफत हो जाती थी। शादी के 6 महीने बाद नव्या की ननद रेना कुछ काम से नव्या के साथ उसके मायके गई, तो वहाँ सारिका जी और जिया ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। खाने पीने के बाद नव्या की माँ ने नव्या को चुपचाप पैसे दिए रेना के लिए उसकी पसंद की साड़ी दिलवाने को कहा, क्योंकि रेना अचानक से आ गई थी तो घर पर उसे देने लायक कोई साड़ी नहीं थी। नव्या ने वापस आते समय रेना की उसकी पसंद की साड़ी दिलवाई और वो साड़ी लेकर बहुत खुश भी थी, और नव्या के मन को भी शांति थी कि कम से कम इस बार तो रेना के मन की साड़ी उसे मिली। घर आकर नव्या अपने काम में लग गई कि तभी उसे बाहर हॉल से तेज तेज आवाज़ें आती सुनाई पड़ी, तो वो भाग कर गई तो देखा साड़ी सामने मेज पर पड़ी हुई है और सबके चेहरे गुस्से से भरे हुए हैं। क्या हुआ? नव्या ने डरते हुए पूछा। हुआ क्या? वही जो हमेशा होता है। तुमसे इतनी बार कहा है कि इस घर की हर बात अपने घर मत बताया करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो, विनय ने कहा। अब मैंने कौन सी बात बता दी? नव्या ने पूछा। अच्छा, तुमने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि मैंने शादी में उनकी दी हुई साड़ी को नापसंद कर दिया था और इसी वजह से आज उन्होंने मुझे साड़ी न देकर पैसे दिए, रेना ने कहा। तो नव्या चौंक गई, क्योंकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। नव्या, तुमने अपने मायके में यह कहकर रेना की इतनी बड़ी बेइज्जती की, तुम्हें पता है क्या सोच रहे होंगे वो लोग? इसके बारे में सासू माँ ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को यहाँ की सारी बातें मत। विनय अपनी बात पूरी करते कि रेना ने हाथ दिखाकर उन्हें रोका। कोई मेरी बात सुनेगा या सब कुछ खुद की ही फैसला ले लिए जाएंगे? और यह क्या, आप लोगों ने ससुराल की बात मायके में न बताओ का नियम बना रखा है? मायके में ससुराल की बात बताने से घर बिखर जाता है, यही सोच है ना आप लोगों की? लेकिन ऐसा क्यों होता है यह पता है? ऐसा तब होता है जब ससुराल वाले घर की बहू को घर का सदस्य नहीं मानते हैं, उसके मायके वालों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। सिर्फ कहने के लिए हम एक परिवार हैं, लेकिन जब बात मानने की आए तो सपने में सोचना भी मुश्किल होता है। मैं आज जो भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। उनके सिखाए हुनर की बदौलत आप सबका ख्याल रखती हूँ। उनके दिए संस्कारों की वजह से ही आपका सम्मान करती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे घर जोड़ना सिखाया है, घर तोड़ना नहीं। मेरी माँ ने रेना दीदी को साड़ी के पैसे क्या दे दिए? सबको लगा कि मैंने उनकी बात बता दी है, क्योंकि उनके मन में ऐसे विचार थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया था। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो इसमें मेरी माँ को बहुत दुख पहुँचता। लड़के की माँ को बेटे की बहू की सारी बातें जानने का हक है, लेकिन लड़के की माँ को शादी के बाद अपनी बेटी के विषय में कुछ भी जानने का हक नहीं है, चाहे फिर बात लड़की के मायके से संबंधित ही क्यों न हो। माफ़ कीजिएगा, मेरे हिसाब से ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को हक है यह जानने का कि सामने वाले के मन में उनके प्रति क्या विचार है, फिर चाहे वो लड़की की माँ हो या लड़के की, घर की बहू हो या बेटी, घर का दामाद हो या बेटा, क्योंकि रिश्तों को निभाते समय कोई मेल नहीं होना चाहिए, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, और अगर डर लगे तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके खुलने से आपको बेइज्जती महसूस हो। यहाँ पर सबको डर है कि मैं अगर मेरी माँ को सब बताऊंगी तो मेरा घर बिखर सकता है, लेकिन कोई यही नहीं सोचता है कि जब मेरा फ़ोन चुपचाप सुनकर उससे अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाले जाते हैं तब क्या होगा। मेरी माँ तो मुझे हमेशा आप सबका सम्मान करूं ऐसी सलाह देती है।
लेकिन आप सब मुझे उनसे ही बात करने को रोकने की सलाह देते हैं। और इसमें दोष आपका नहीं बल्कि आपकी सोच का है, जो यह है कि लड़की को ससुराल की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए। नव्या ने कहा तो सबके चेहरे उतर गए। अब किसी के पास उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे कि ससुराल की हर बात मायके में क्यों नहीं बतानी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।